ये एसिड का प्रॉब्लम 2017 में हुआ था ये केस। आपकी सर्जरी तो हमने करी 2019 में। हाँ। तो 2017 से 2019 के बीच में जब आप मुझसे कुछ ले नहीं पा रहे थे तो कैसे जीवित कैसे थे? पेट में एक फीडिंग पाइप डाल रखा था, उससे ही जो कुछ डलता था उससे ही सर, लेकिन उससे कोई जिंदगी जीने की कोई इच्छा ही नहीं थी। फिर उसके बाद सर आपसे मिला, आपने मेरा ऑपरेशन किया था और आपने मुझे पूछा था जीवन दान दे, मैंने की सर बिल्कुल दे। मेरे साथ में कई सारे लोगों का ऑपरेशन सक्सेसफुल ही रहा, तो मैंने पूछा भी उनसे, तो उन्होंने बोला सर से, तो मैंने सर पे ही अपना बिल्कुल नमन करके सर से ही मैंने कि अब तो आप ही हो, जो कुछ भी हो। सर ने की कोई बात नहीं बेटे, सब ठीक हो जाएगा। और आज मैं उनकी कृपा से आज मैं यहाँ पर हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। मेरी सर्जरी को करीबन 5 साल होने वाली है, ये 18 अप्रैल को। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हमारे एक पुराने पेशेंट, इनकी सर्जरी हमने 2019 में करी थी। जी सर। और इन्होंने धोखे से एसिड पी लिया था और उसके बाद इनकी जो जिंदगी थी वो बहुत खराब हो गई थी, बहुत परेशान थे। और मैंने 2019 में इनकी सर्जरी करी थी और आज ये मुझसे स्पेशली मिलने आए थे। तो मैंने सोचा कि इतनी कठिनाइयों से गुजरे हैं, कैसे ये सारा हादसा हुआ, क्या क्या कष्ट इन्होंने झेले, कैसे ये हम तक पहुंचे, कैसे इनका इलाज हुआ और आज ये अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इनसे ये सारे प्रश्न हम पूछते हैं। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर राम सिंह तोमर। ओके। मैं ग्वालियर से हूँ। और ये एसिड का प्रॉब्लम 2017 में हुआ था ये केस। 2017 में हुआ था, तो क्या हुआ था उस वक्त? धोखे से आपने एसिड पी लिया था? धोखे से ही। तो जब आपने एसिड पी लिया, हाँ, तो उसके बाद खाने पीने में दिक्कत हो रही थी? जी सर बिल्कुल। तो कुछ खा पी पा रहे थे? नहीं कुछ सर, नहीं खा पा रहे। तो पानी पी पाते थे कि पानी भी नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मुंह से थूक भी नहीं निकल रहा। तो आपने हाथ में एक वो डब्बा लेके घूमते थे और उसमें बार बार थूक के अपना थूक निकालते थे। और फिर जब आपकी सर्जरी तो हमने करी 2019 में। तो 2017 से 2019 के बीच में जब आप मुझसे कुछ ले नहीं पा रहे थे तो कैसे जीवित कैसे थे? सर वो जीवित पेट में एक फीडिंग पाइप डाल रखा था, उससे ही जो कुछ डलता था उससे ही सर, लेकिन उससे कोई जिंदगी जीने की कोई इच्छा ही नहीं थी। फिर उसके बाद सर आपसे मिला, आपने मेरा ऑपरेशन किया था और आपने मुझे पूछा था जीवन दान दे, मैंने की सर बिल्कुल दे। मेरे साथ में कई सारे लोगों का ऑपरेशन सक्सेसफुल ही रहा, तो मैंने पूछा भी उनसे, तो उन्होंने बोला सर से, तो मैंने सर पे ही अपना बिल्कुल नमन करके सर से ही मैंने कि अब तो आप ही हो, जो कुछ भी हो। सर ने की कोई बात नहीं बेटे, सब ठीक हो जाएगा। और आज मैं उनकी कृपा से आज मैं यहाँ पर हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। मेरी सर्जरी को करीबन 5 साल होने वाली है, ये 18 अप्रैल को, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसीलिए मैं सर से मिलने आया हूँ। जो उस वक्त का टाइम था जब आप खा नहीं पाते थे, कुछ पी नहीं पाते थे, थूक भी बाहर सटकनी पड़ती थी, तो बहुत दुखी होंगे, बहुत हताश होंगे। ऐसे इतना दुखी हो गया था सर कि जीने की कोई उम्मीद ही नहीं रखना, बिल्कुल भी नहीं थी। तो हमने आपका इलाज दिल्ली में किया था, है ना? तब हम दूसरे अस्पताल में थे। तो आप जब 2017 से जब तक आप हमारे पास नहीं आए तो आपने और किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया था? नहीं, मैंने दिखाया था, लेकिन बट आपका नाम सुना है मैंने कि वहाँ सर आपका नाम सुना था कि वहाँ जावेद सर हैं पंत हॉस्पिटल में, तो वहाँ आप जाओ, वहाँ उनका ट्रीटमेंट सही चलता है और उनके ऑपरेशन सारे सक्सेसफुल होते हैं। इसीलिए फिर मैंने वहाँ एम्स से वहाँ से रेफर कराया मैंने जीबी पंत के लिए। वहाँ सर से मिला मैं, तो वहीं सर से मिला तो सर ने बोला कई बार मुझे बोला कि अरे ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। उसके बाद तो सर की मेहरबानी हो गई जो आज मैं यहाँ बैठा हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये कितने परेशान थे। जब एक इंसान धोखे से या कई बार गलती करके जानबूझ के एसिड पी लेता है तो जो लाइफ है वो बहुत खराब हो जाती है। इंसान अपने मुंह से कुछ खा नहीं पाता, कुछ पी नहीं पाता। कई पेशेंट्स में तो ये इतनी गंभीर समस्या हो जाती है कि उसको अपनी थूक भी बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे ओपीडी में कोई ऐसा पेशेंट आता है तो हम देख के ही हमें पता चल जाता है, क्योंकि वो यूजुअली अपने साथ एक कंटेनर लेके आता है और उसमें बाहर बैठ के वो थूक रहा होता है। तो हमको देखते ही पता चल जाता है कि इस इंसान ने गलती से ये एसिड पिया है और इसकी जो फूड पाइप की नली है वो सिकुड़ गई है।
दोस्तों जो इसका इलाज होता है वो मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर सर्जरी द्वारा किया जाता है। कुछ पेशेंट्स के अंदर जिनमें रुकावट कम होती है उन पेशेंट्स के अंदर एंडोस्कोपी से भी इसको ट्रीट किया जा सकता है। बट ज्यादातर मरीजों में जिनमें सीवियर इंजरी होती है, टाइट स्ट्रक्चर होता है, पूरे फूड पाइप के बर्न्स होते हैं, साथ में स्टमक के भी बर्न्स होते हैं, तो उसके अंदर जो इलाज है वो यूजुअली सर्जरी से किया जाता है। अब दोस्तों इसमें कुछ बातें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रखनी है। वो बातें ये हैं कि अगर एक इंसान जिसने एसिड पी लिया है और वो मुंह से कुछ नहीं खा पा रहा है और उसका न्यूट्रिशन एक एफजे पाइप के द्वारा मेंटेन हो रहा है, वो इंसान वक्त के साथ साथ कमजोर होता जाएगा, है ना। क्योंकि हमें स्वस्थ रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए नॉर्मल भोजन की आवश्यकता है। हम अपने खाने में रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, दूध पीते हैं, उसके बाद हमारी हेल्थ बनती है। तो अगर एक इंसान सिर्फ एक ट्यूब के सहारे जीवित है तो उसका न्यूट्रिशन डाउन होता जाएगा, वो कमजोर होता जाएगा, उसका वेट लॉस होता जाएगा। और ये सारे के सारे खराब फैक्टर्स हैं एक सर्जरी के सक्सेस होने के लिए। तो अगर एक इंसान कमजोर है तो ऑब्वियसली सर्जरी जो है उसके लिए वो रिस्की हो सकती है। तो हम लोगों को इतना लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जैसे रामू ने भी अभी ये बताया कि इन्होंने एसिड जो धोखे से पिया था 2017 में पिया था और सर्जरी तक पहुंचते पहुंचते 2019 हो गया था। तो 2 साल में बहुत कमजोर हो गए होंगे। तो जितना इंसान कमजोर होता चला जाएगा उतना सर्जरी का रिस्क बड़ा होता चला जाएगा, क्योंकि ये सर्जरी बड़ी सर्जरी होती है। तो जितना हम टाइम अपना बचा सके वो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा ना करें कि हम उसको इग्नोर करते चले जाएं, क्योंकि काफी बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो ये कहते हैं कि सर हमारा मरीज तो कमजोर है, डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए। तो वो और इंतजार के अंदर चीजें यूजुअली और खराब ही होती चली जाती है। दोस्तों जो इसका ऑपरेशन किया जाता है वो उसके अंदर हम एक नया फूड पाइप बनाते हैं और उसमें हम कोई बाहर से कोई आर्टिफिशियल फूड पाइप नहीं डालते हैं। जो नई फूड पाइप बनती है या तो खाने की थैली से हम एक नई ट्यूब बना लेते हैं या बड़ी आंच से एक नया खाने का रास्ता हम बनाते हैं। तो कुछ पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर बीमारी सिर्फ फूड पाइप तक लिमिटेड होती है और जिनके अंदर स्टमक नॉर्मल होती है, उन पेशेंट्स के अंदर कभी कभी हम पूरा ऑपरेशन लैप्रोस्कोपिक टेक्निक या दूरबीन वाली विधि से भी कर देते हैं, जिससे कोई पेट के अंदर बड़ा निशान नहीं आता, छोटे छोटे कट से पूरा ऑपरेशन हो जाता है और पेशेंट की जो रिकवरी है वो भी बहुत फास्ट हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने, आपके किसी मित्र ने उसके साथ ये हादसा हो गया है, उसने गलती से एसिड पी लिया है, उसकी फूड पाइप की नली जल गई है, तो आप हताश मत होइए। देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, यानी कि अंधेरे के बाद भी रोशनी है ना। ये हमारे साथ ये लड़का बैठा हुआ है और ये इसका गवाह है, इसका प्रूफ है कि ये कितना परेशान था और इसने एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अपने जीवन का सारा जीने का होप लूज कर दिया था। एक आशा इसकी खत्म हो गई थी कि कभी अपना नॉर्मल जीवन जी भी पाएगा, और ये आज आया है मुझसे। तो तुम मेरे लिए ये चीज लेके आए हो, है ना। ये क्या है, क्या मुझे ये चीज समझ नहीं आई। घी है। अच्छा ये घी है। ओके ओके, तो ये आप ये मेरे लिए कुछ घी लेके आया है। तो आप लोगों का जो प्यार है दोस्तों वो हमको मोटिवेट करता है कि हम और लोगों की मदद कर सके और अच्छाई इस दुनिया में खुशी हम दे सके। और अगर कोई भी आपको इस प्रकार की समस्या है, फूड पाइप में सिकुड़न हो गई है, स्टमक में सिकुड़न हो गई है, खाना आप नहीं खा पा रहे हैं, तो स्क्रीन पर लिखे गए नंबर पर आप अपनी जो एंडोस्कोपी की रिपोर्ट है या बेरियम स्वॉलो की रिपोर्ट है वो आप हमको भेज सकते हैं। आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो आपके केस में बेस्ट पॉसिबल रास्ता है आपको नॉर्मल जीवन तक पहुंचाने के लिए, वो चीज हम आपके लिए करने की कोशिश करेंगे।